कोई ऐसा केस हो जिसने आपको एक चैलेंज किया हो? ये जर्मन नेशनल्स जो हैं ये आजकल डायमंड्स की स्मगलिंग करते हो, गोल्ड की स्मगलिंग करते हो। एम्स्टर्डम से चल के दिल्ली आएंगे, दिल्ली में आधा दिन टिकेंगे, यहीं से वो सिंगापुर निकल जाएंगे। तो सर, शुरू में आपने कुछ स्ट्रगल्स भी फेस करी होगी अपने करियर में। बिल्कुल, ये तो होता ही है। कोई भी अफसर जब आता है, जो एग्जिस्टिंग सेटअप जो होता है, जो सीनियर्स होते हैं, वो आपको इतना जल्दी आप एस्टैब्लिश आपको होने नहीं देते हैं। दे ट्राई टू, जैसे बुलिंग ग्राउंड भी होती है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मेरा काम है, मैं करूँगा। वो उतनी जल्दी वो दूसरे को बीच में घुसने नहीं देते। बट आई वॉज अ बिट फॉर्चुनेट, मैं कहूँगा कि मेरे जो उन दिनों में जो ऑफिसर्स थे, दे वर वेरी काइंड एंड वेरी आई वुड से कि बहुत अच्छी गाइडेंस देते थे कि आपको क्या करना है और डीआरए आपसे क्या उम्मीद रखती है। ये नहीं कि आप डीआरए के लिए क्या कर रहे हैं, आप डीआरए कहते हैं कि आपको ये काम करना है। बिकॉज डीआरए जो क्रिएट हुआ था वो एक इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से उन्हें एजेंसी क्रिएट हुई। तो वो हमेशा यही उम्मीद करते थे, जो उनके पास जो ऑफिसर्स होते हैं, कि हर चीज में वो अपना कंट्रीब्यूशन दें। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट वे कि यस, मैं अपने लेवल पे मैं कह सकता हूँ बिना झिझक के, मैंने बहुत से ऐसे काम वहाँ करे कि मैं ये तो कहूँगा नहीं कि मैंने अपने लेवल पे किया। ये सारा एक एसोसिएट्स के थ्रू ही होता है, आपके सीनियर ऑफिसर्स की गाइडेंस के रूप में होता है। और डीआरआई जो है, दे हैव द प्रेजेंस एयरपोर्ट में, सिटी में, टाउन में। कोई ऐसा एजेंसी, इतना बड़ा एजेंसी होते हुए कि वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, वो भी जो है टाउन लेवल में भी अपने लेवल पे वो सर्वेलेंस पे खुद ड्यूटी पे लगते थे। ये नहीं कि हर चीज नीचे के लेवल में छोड़ देते थे। सीनियर ऑफिसर्स दे यूज्ड टू एसोसिएट कि भी आपको पूरा गाइडेंस देते थे, हर स्टेज में गाइडेंस मिलता था। एंड सेकेंडली, सबको पता है उन दिनों में 77 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई मोबाइल, हर चीज आपको आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो जो चीज आप पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज आपको एब्सोल्युटली विदाउट मिक्सिंग और एग्जैजरेटिंग, यू हैव टू टेल द डिपार्टमेंट। तो सीनियर ऑफिसर्स को जब पूरी बात हकीकत जब पता लगती थी, उनको एक अच्छा लगता था कि एक आगे जाने में आसानी हो। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये पर्सनल ऑब्जर्वेशंस जो होता था, इट मैटर्ड अ लॉट। क्योंकि जो चीज़ आपने देखा या जो आपने महसूस किया, वो आपने पूरी तरह सच्चाई के साथ आपने अपने अफसरों को बताया, आपने कलीग से शेयर किया, जिससे कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो पाता था, लीडिंग टू ए प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ अ केस अगेंस्ट एन इकोनॉमिक ऑफेंडर। सो सर, आई एम श्योर इतना सब कुछ जब हो रहा था, आपने ज्वाइन किया एज अ रिक्रूटर एंड एज अ ऑफिशियल, तो शुरुआत में कोई ऐसा केस हो जिसने आपको एक चैलेंज किया हो, और एक इट मस्ट बी लाइक अ आई ओपनर और मे बी अ कॉन्फिडेंस बिल्डर और समथिंग विच जस्ट चेंज द ट्रेल ऑफ योर रेगुलर वर्क इन डीआरआई। ये बहुत अच्छा आपने पूछा मेरे से। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कहते हैं, ताकि हम कह सकते हैं कि टेक ऑफ पॉइंट, रादर आई वुड से, हाउ डिड यू टेक ऑफ। सी, क्या होता है डीआरए में, जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स उन दिनों में थे, ईच वन वाज कंसिडर्ड टू बी ए स्टालवर्ट इन हिज ओन फील्ड। उन्हें पता था कि किसको कहाँ इस्तेमाल प्रॉपरली किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि डीआरआई की जो ऑफिसर्स हैं, उनकी पोस्टिंग बाहर भी होती है। जैसे लंदन हो गया, हांगकांग हो गया, काठमांडू हो गया, नेपाल। तो इन जगहों में भी ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है। और इट्स अ मैटर कॉमन नॉलेज है कि जो भी माल इंडिया में आता था तस्करी रूप में, या तो नेपाल के थ्रू या फॉर ईस्टर्न से, जैसे हांगकांग हो गया, कई बार लंदन, एम्स्टर्डम, यूरोपियन कंट्री से भी आता था।
तो उन्होंने ये देखा कि भाई आप कुछ ऐसा स्कीम ऑफ थिंग्स आप लेके आइए जिससे कि आपके पास प्रॉपर इनपुट्स आप डेवलप करिए, जिससे कि हम लोग आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जो पहला एक्सपोजर था एक जर्मन नेशनल का था, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी स्टडी करते रहे एज अ नेशनैलिटी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऑल जर्मन नेशनल्स और स्मगलर्स, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट हमें कुछ ऊपर से खबर थी पर्टिकुलरली लंदन के सोर्स से कि ये जर्मन नेशनल्स जो हैं ये आजकल काफ़ी डायमंड्स की स्मगलिंग करते हो, गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। तो डायमंड और गोल्ड का नाम सुनते ही किसी भी अफसर के दिमाग में आता है कि इसको हम कुछ तो इसके बारे में करें। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ तो हो नहीं पाता। हम लगातार 3-4 महीने उस नेशनैलिटी के पीछे एयरपोर्ट में सर्वेलेंस रखते हुए हम देखते रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि जितने भी जर्मन नेशनल्स थे जो हमने अपने रडार में जिनको हम लेके आए, हमने देखा ये रूटिंग लेके आते। एम्स्टर्डम से चल के दिल्ली आएंगे, दिल्ली में आधा दिन टिकेंगे, यहीं से वो सिंगापुर निकल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से जो आदमी जा रहा है एम्स्टर्डम की डायरेक्ट टिकट नहीं बुक करेगा, वो और कोई रूटिंग पकड़ के जाएगा। तो ऐसे हमने काफ़ी शॉर्ट लिस्टिंग करी थी। तकरीबन हमने कोई 30-40 आदमी की एक लिस्ट बनाई कि ये जो है पोटेंशियल कैरियर्स हैं डायमंड्स के, हो सकते। बट वही हुआ, अभी मुझे नौकरी में आके डीआरए में साल भर भी नहीं हुआ था, समटाइम इन 78 इफ आई रिमेंबर राइट। मैंने अपनी तरफ से अपने सीनियर अफसर को कहा कि सर मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक पर्टिकुलर पैसेंजर ये 2-3 बार आके इंडिया आके वापस चली गई। शी वॉज अ लेडी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू कांट टच अ फॉरेन नेशनल जस्ट लाइक दैट। अगर वो हाईली कनेक्टेड हो तो और मुसीबत। तो हमने शॉर्ट लिस्ट करके हमें पता लगा इस पर्टिकुलर फ्लाइट से ये हो सकता ही आए, बट वो दिल्ली ना आके वो बॉम्बे उतर गई। बट एज लक कुड हैव इट, यहाँ से ऑफिसर इंटेलिजेंस लेके गया बॉम्बे में, मैं तो नहीं जा पाया, बट मेरे वो सीनियर थे, वहाँ जाके उन्होंने उस जर्मन नेशनल को इंटरसेप्ट किए। तकरीबन 80 लाख के करीब उसके यहाँ से डायमंड्स पकड़े गए। तो दैट वाज द स्टार्टिंग एंड टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि वो उससे लगा यस हम भी कुछ कर सकते हैं इसमें। एंड थैंक्स टू द डीआरआई बिकॉज दे हैड फुल फेथ इन अस कि उन्हें पता था ये गलत कोई चीज बताएगा नहीं। तो दैट कॉन्फिडेंस आपको जब गेन करना है, यू हैव टू रियली पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ना हमारे पास कोई मोबाइल, ना कोई ऐसा फैसिलिटी, ना गाड़ी, ना घोड़ा, हर चीज़ आपको पैदल मार्च, जहाँ भी जाना है आप अपने ही साधन से करिए। बट वो एक जुनून था कि समथिंग वी नीड टू डू फॉर द कंट्री, एंड आई थिंक वी वर वेरी फेयरली सक्सेसफुल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।